हेलो गाइस। आज मैं शिव गुरु के कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु की चर्चा में जो कथा होती है ना गांव घर में, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। सावन के महीना आता है तो शिव गुरु से गौड़ा माता कहती हैं कि हे शिव गुरु, सावन के महीना में सभी लोग हरा हरा चूड़िया पहनते हैं, हमको भी आप हरा हरा चूड़िया ला कर दीजिए, हम भी चूड़िया पहनेंगे। सभी महिलाएं हरा हरा ही और चूड़िया पहनेंगे। शिव गुरु जाते हैं बाजार तो वो भूल जाते हैं, तो फिर आते हैं। फिर गौरा पूछती हैं कि क्या प्रभु आप मेरे लिए चूड़िया लाए? तो शिव गुरु बोलते हैं नहीं, भूल गए। तो मेरा चूड़ी सब सामान आ जाता है, मेरा चूड़िया ही क्यों भूल जाते हैं? तो कहते हैं कि तुम्हारा चूड़िया ऐसा करो ना गौरा, इतना सारा काम रहता है, मेरा तो बहुत सारा भक्त हैं, उन पर भी ध्यान रखना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ। ऐसा करना कि कल मैं जब बाजार जाऊंगा ना, तो तुम बेल के पतई पर लिख कर देना कि मेरे लिए हरा चूड़िया लाना है। तो मैं एकदम नहीं भूलेंगे, चूड़िया लेकर ही आएंगे। तो गौरा माता क्या करती हैं कि बेल के पतई पर दूसरे दिन लिख के देती हैं अपने चूड़िया के लिए। शिव गुरु तो बेल के पतई पर लेके जाते हैं चूड़िया लाने। क्या होता है कि रास्ते में बहुत आंधी तूफान बारिश आ जाती है, शिव गुरु तो चूड़िया लेना भूल जाते हैं और बेचारा चूड़ी पत्ता उड़ कर कुछ दूर चला जाता है और बारिश के पानी से धुल जाता है। शिव गुरु को दिखाई भी नहीं देता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, तो चूड़िया आया ही नहीं। फिर क्या करती हैं कि आती हैं गौरा माता, खुश रहती हैं कि आज शिव गुरु मेरे लिए हरा हरा चूड़िया लेके आ रहे हैं तो मैं चूड़िया पहनेंगे। आज चूड़िया नहीं देख के जानबे करती हैं कि कितना गुस्सा आता है। उससे गौरा नाराज हो जाती हैं, कहती हैं कि आपके लिए मैं घर छोड़कर सब कुछ त्याग कर आपके साथ रह रहे हैं, आप मेरे को चूड़िया भी नहीं दे सकते, इसलिए हमको यहाँ रहने से क्या फायदा, हम अपने माँ के यहाँ चले जाएंगे, वहीं अपना चूड़िया पहनेंगे। और गौरा माँ क्या करती हैं कि बबुआ अपना गणेश की गोदी में लेकर आज चूड़ी अपने मायके चली जाती हैं। तब शिव गुरु के एहसास होता है। शिव गुरु क्या करते हैं कि चूड़ीहारा के भेष बनाकर और एक टोकरी चूड़िया लेकर अपने ससुराल चूड़िया बेचने जाते हैं। तो जाते हैं तो गाना गाते हैं। गाना इस तरह गाते हैं। सावन के महीना गुड़िया बीके हरिया चूड़िया रे जान जान तेरे हूँ भर भर हाथ चूड़िया रे जान जान पे रे हूँ भर भर हाथ चूड़िया रे जान। सावन के महीना में गुड़िया अभी के हरिया चूड़िया रे जान जान पेनी रे ले हूँ हरियर हरियर चूड़िया रे जान। तो गौरा माता सुनती हैं तो गणेश से कहती हैं कि जाओ चूड़ियारा को रोको, हम चूड़िया पहनेंगे, इसी चूड़िया के लिए तो घर छोड़ के आ गए। तो जाते हैं गणेश और चूड़ियारा को बुला के ले आते हैं। फिर गौरा माँ के चूड़िया पहनाते हैं शंकर भगवान और फिर गाते हैं गड़ी गड़ी कलैया गड़िया हरियर हरियर चूड़िया रे जान गड़ी गड़ी कलैया गड़िया हरियर हरियर चूड़िया रे जान गुड़िया पेनी ले हूँ भर भर हाथ चूड़िया रे जान गुड़िया पेनी ले हूँ भर भर हाथ चूड़िया रे जान। तो गौरा माता फिर सोचती हैं कि चूड़िया पहना रहा है, बार बार इस तरह के गाना क्यों गा रहा है। फिर मन में विचार करके फिर नहीं बोलती है, फिर पहनने लगती, फिर पहनती, फिर शिव गुरु गाना गाने लगते हैं। गड़ी गड़ी कलैया गुड़िया हरियर हरियर चूड़िया रे जान पेनी ले हूँ भर भर हाथ चूड़िया रे जान। तब गौरा माँ से गुस्सा आता है, वो बोलती है चलो तुम कौन है जो कि इस तरह के गाना गा गा के चूड़िया बेच रहा है।
तो शिव गुरु अपने भेष में आ जाते हैं, कहते हैं गौरा चलो घर, तुम चूड़िया पहनना चाह रही थी इसलिए हम चूड़िया लेके तुम्हारे घर तक बेचने के लिए आए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब जो चीज घर रहता है आदमी को महसूस नहीं होता है, जब घर से बाहर जाता है तो आदमी को याद जल्दी आ जाता है। शिव गुरु तो घर पे 1 दर्जन चूड़िया नहीं लाए मगर ससुराल में टोकरी भर बेचने चले गए। तो आम आदमी के तो जीवन जीवन ही है। इसलिए कथा को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। एक बार एक बनिया और शिव गुरु का कि क्या करता है कि बनिया ना बहुत बड़ा बनिया रहता है, चोर रहता है, चोरी करता है। तो उसका धंधा पानी नहीं चलता है, चोरी करता है। वो चोरी करते करते एक दिन शिव गुरु के मंदिर में वो बनिया चोरी करने जाता है। तो शिव गुरु प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि जो मांगना है सो मांग लो, चोरी क्यों कर रहे हो। तो बनिया कहता है, बनिया को तो बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि हम चोर ठहरे और शिव गुरु हमको वरदान मांगने को कह रहे हैं, आप प्रकट हो गए, क्या सच में हमको वरदान देंगे। तो बनिया कहता है क्या आप शिव गुरु हमको सच में वरदान देने वाले हैं। तो शिव गुरु कहते हैं कि बोल ले दे देंगे, चोरी करने से अच्छा है कि मांग ले। शिव गुरु तो ऐसे दयालु है, सब पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, सब पे दया बरसाते हैं। तो बनिया को भी बोल, तो बनिया बहुत तेज था, वो बोला कि जब वरदान एक ही दीजिएगा, तो हाँ एक ही मिलेगा, मांग ले। तो क्या करता है कि वो बनिया जाता है घर, कहता शिव गुरु हमको 24 घंटा के मोहलत दीजिए, एक ही वरदान दीजिएगा तो थोड़ा आ रहे हैं घूम कर सोच कर। तो जाता है बनिया अपने घर, घर जाता है तो देखता है कि बूढ़ी माँ उसके आंगन में खाना खाती रहती है, वो आँख से अंधी रहती है। तो कहता है कि माँ देखो ना, आज मैं शिव गुरु के मंदिर में चोरी करने गया था तो शिव गुरु प्रकट हो गए और हमसे वरदान मांगने को बोल रहे हैं, वो हमको एक वरदान देंगे। तो वो बोलती है कि क्या एक ही वरदान शिव गुरु देंगे, ताकि हाँ हमको एक ही वरदान देने को बोले हैं, क्या मांगे। तो माँ कहती है कि देखो ना, तो एक ही वरदान देंगे ना तो मेरे लिए आँख मांग लो, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाती हूँ ना, इसलिए मेरा लिए आँख मांग लो। तो बनिया कहता है कि 60 साल तो कुछ नहीं देख पाई, अब 20 साल 40 साल में क्या देख लेगी, कि रहने दो। तो कह के से बनिया चल जाता है अपनी बीवी के पास। तो बीवी के पास जाकर कहता है कि देखो ना, शिव जी के मंदिर में हम चोरी करने गए थे, तो हमको एक भगवान प्रकट होकर कह रहे हैं कि एक वरदान देंगे, जो मांग लो सो देंगे, एक ही वरदान मगर देंगे। तो कहती है कि एक ही वरदान देंगे, ताकि हाँ एक ही वरदान देने को बोले हैं, क्या मांगे यही पूछना चाह रहे हैं। तो कहती है कि देखिए ना 15 साल हो गया हम लोग के पास औलाद नहीं है, क्यों ना औलाद ही मांग ले। तो कहते हैं कि 15 साल औलाद नहीं रहा था, क्या बिगड़ गया कि अब बिगड़ जाएगा, कह के चला जाता है। और फिर बनिया जाके जी के पास जाता है, भगवान शिव जी के पास कहता है कि भोले बाबा जवान से मत पलटिएगा, हम आ गए हैं, हमको एक वरदान आप देने को बोले थे, दीजिएगा ना। ताकि हाँ हाँ एक वरदान ही देंगे, मांग लेना। तो बनिया कहता है कि ठीक है सोच लीजिए, दीजिएगा ना, ताकि हाँ हाँ मांग लो एक ही वरदान। तो बनिया कहता है कि मेरी माँ चाहती है कि सोने के थाली में अपने पोते को खाते हुए देखना चाहती है। मेरी माँ अपने पोते को सोने के थाली में खाते हुए देखना चाहती है। तो शिव गुरु तो फंस जाते हैं, क्योंकि वो तो एक ही वरदान बोले थे। तो कहते हैं कि लो ये तो हमको भी लपेट लिया, एक ही वरदान में ये कितना सारा वरदान मांगे। देखिए बनिया कितना तेज था, माँ के लिए आंख भी मांग लिया, बीवी के लिए औलाद भी मांग लिया, अपने लिए धन भी मांग लिया। बाय बाय दोस्तों। तो चर्चा एक सुनाती हूँ जिसमें 2 बहन के कथा है कि 2 गो बहन रहती है सब, दोनों बहन एक ही घर के आसपास में दोनों की शादी होता है। दोनों बहन ना, एक बहुत धनिक होती है और एक गरीब होती है। जो गरीब रहती है उसका पति नहीं रहता है, एक बेटा होता है। तो बड़ी बहन से पूछती है छोटी वाली, ये दीदी खेती करना चाह रहे हैं क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा है, कि अब तो
मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, खेती में साथ देगा। कैसे तू चनवा रोपती है, हमको भी बता दो, हम भी सोच रहे हैं कि चना रोपेंगे। तो क्या करती है, बहन कहती है क्या करना ना कि उसको फुला के और उबाल के रख देना, सुबह उसको छिट के जोतवा ले तो चना हो जाएगा। अपने बगले में दोनों का खेत रहता है। तो आपने तो बढ़िया से बोलती है, तो ये तो उस सीधा औरत थी, उसको पता तो था नहीं कि उबलने के बाद तो चना जमेगी ही नहीं। तो उसका पूरा खेत परती रह गया, जमा ही नहीं। और उसकी बहन के खेत में से एगो बीज ढूंढ कर आके एक ही पेड़ बनाया था, बहुत घना। अब बहन के तो खेत पूरा लहरा रहा था। एक ही को मेथिया के रोज जाता था, उसका लड़कवा उसको रखवाली करता था पेड़वा के। तो शिव गुरु से गौरा माँ कहती हैं कि हे प्रभु, देखिए कैसे कैसे होते हैं, अपनी बहन के लिए कैसे राय देती है, क्योंकि एक ही पेड़ के लिए रोज परेशान माँ बेटा रहता है। कैसे कैसे लोग धरती पर बना दिए हैं, एक इतना तेज और दूसरा इस तरह। तो शिव गुरु कहते हैं कि तुम देखती जाओ ना, जो ज्यादा चतुर दिखाती है ना, उसको यहीं पे सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए किसी के लिए हानि नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करती है शिव, वही एक चना बहुत झमाट रहते हैं। तो एक दिन शिव गुरु क्या करते हैं कि साधु जब चना तैयार हो जाता है, काटने पर आता है, तो उसके माँ से तो दूसरी बहन जो होती है, जो खेती पूरा रहता है बढ़िया से, तो वो उसके लिए तो रस्सी उस्सी बंटाता है, या तो कटेगी चना तो बोझा वोझा बंधाएगा, तो रस्सी रहेगा तब ना बंधाएगा। तो दूसरी बहन क्या करती है कि बेटा उससे कहता है कि मम्मी तू नहीं रस्सी बांटेगी, अपना भी तो चनवा बेची होता है कि क्या बांधना है रे, वो तो पेड़ है, उसको क्या करना है, रहने देते हैं। तो एक दिन जाके उसका बेटा उसी बैठा रहता है। तो शिव गुरु आते हैं, पहले जाते हैं बड़ी वाली बहन के खेत में, पूरा चना फेंक रहा था फल के। कहते हैं ना कि ये बाबू 2 चनवा के झंगिया दो ना, हमको चना खाने को मन कर रहा है। तो कहते हैं हम इतना मेहनत से बोए हैं और तुमको मुफ्त में दिखाने के लिए, जाओ जाओ यहाँ से, भगा देता है। एक बार फिर कहता है, कहते हैं शिव गुरु कि 2 चनवा में से खाने को मन कर रहा है, जाओ जाओ, यहाँ चना खाने को मांग रहे हो, हम इतना मेहनत से बोए हैं और तुम बार बार चना मांगने आ रहे हो। तो शिव गुरु वहां से चलाते हैं। फिर दूसर की बहन के, जिसको एक ही पेड़ रहता है, उसके लड़का के पास जाते हैं। तो कहते हैं ना कि ये बाबू चनवा में से दोगे, हमको चना खाने को मन कर रहा है, 2 लटवा तोड़ के दो ना। तो क्या करता है ना कि 4-5 लट तोड़ कर शिव गुरु के दे देता है, अरे बाबा खाइए, हमको तो एक ही पेड़वे है। ताकि अब तो चनवा तैयार हो गया है बाबू, जाकर अपनी माँ से बोलना कि रस्सी बांट के रखेगी, ढेर सा रस्सी बांटेगी, चनवा कटा के, या तुम अथी कर लो, तैयार हो गया, कह के शिव गुरु वहां से चले जाते हैं। तो चनवा को काटना है। तो माँ कहती है कि अरे क्या रस्सी मार खानी बांटना है, कितना तुम्हारा चनवा होगा कि कह रहा है कि एक बोझा के रस्सी बांट के रखना माँ। तो एक बाबा कहे थे, इसीलिए कहते बाबा को नहीं पता होगा, इसीलिए बोले होंगे। तो कहते बांट बांट के रखना ना, बाबा कहे हैं तो उसी अनुसार तो करना होगा ना। तो रस्सी बांटते हैं, उसका जब चनवा एक को फल नहीं देता है, इसको खाली चना चना हो जाता है, पूरा चना हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिव गुरु का दया अपरंपार होता है, इसलिए किसी को अपने से नीच नहीं सोचना चाहिए। भगवान जिसको धन दिए हैं उसको, जिसको नहीं दिए हैं उसको, सबका हक है सब काम करने के लिए। बाय बाय दोस्तों। एक और कथा है, शिव जी के सावन के महीना में ना, शिव गुरु के जल चढ़ती है ना, बाबा धाम जाता है लोग जल चढ़ाने। तो एक बार गौरा ना सवाल करती हैं कि हे प्रभु, सावन में तो सभी लोग आपके लिए जल चढ़ाता है, आप जानते हैं कि आपके लिए कितना जल चढ़ता है, बता सकते हैं? तो शिव गुरु कहते हैं कि ये तो हम नहीं तो गिन के बता सकते हैं, नहीं तो नाप के बता सकते हैं। ऐसा करो गौरा कि तू भी चलो, तुम देख लेना अपने आंखों से कि कितना जल चढ़ता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना बता सकते हैं कि कितना जल चढ़ता है। तो क्या करती हैं गौरा माता कि अपने एक साधारण महिला के रूप धर लेती हैं, और शिव गुरु के क्या करती हैं कि बूढ़ा के रूप धरवा के दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ से पानी जल उठता है ना, वहीं पे बैठ जाते हैं दोनों। तो सुबह से ही बैठ जाते हैं। जल सावन के महीना है, सभी लोग तो कंवरिया जल उठा उठा के कहाँ से जाता है लोग जल चढ़ाने।
जो जल चढ़ाने जाता है उसे कहती हैं गौरा, ये भैया थोड़ा सा जलवा में से दीजिए ना, ये बाबा को प्यास लगल है, इनको भी पनिया पिला दें, आप ही लोग के साथ हम भी पूजा करने जाना चाहते हैं। कोई नहीं सुनता है। बार बार जितना केवड़िया रहता है सबसे रोक के गौरा ही बोलती है कि हे भैया तनी पनिया में से दीही ने, हमनियों के जाए के बा वहाँ तैयार होके जल चढ़ाए। सब कोई कहता है कि अरे तुमको क्या थी है, तुमको बाबा को छोड़ दो, चलो मेरे साथ जल चढ़ा के भूख के लेके आने क्या जरूरत है। क्योंकि बाबा के बहुत शौक था कि हम भी जल चढ़ाने जाएंगे, इसीलिए बाबा को लेकर हम बहुत पियासल है, तन के पनिया में से दे दीजिए ना, ताकि पानी नहीं देंगे आपको रह के। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाता है, भर दिन कंवरिया लाइन लगले रह जाता है, जल चढ़ाते रह जाता है, मगर शिव गुरु के अपना कोई पानी नहीं देता है। तो फिर एक किसान रहता है, खेत में हल चलाता है, उसको हल चलाते चलाते उसको शाम हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है क्या सोमवार है, शिव गुरु के भक्त रहता है। तो वो क्या करता है कि खेत में से आता है, जल्दी नहा के लोटा में पानी लेके से दौड़ दौड़ जाता है। तो टाइम तो हो ही जाता है, शाम हो के समय आता है। फिर गौरा फिर बोलती हैं कि ये भैया आप जा रहे हैं ना, हमरो थोड़ा जलवा में से दीजिए कि बाबा को पिया ले, हम आपके साथे चल जाए। वो कहता है कि चलिए ना, हमको भी तो लेटे हो गया है, पनिया पिया लीजिए, चलते हैं साथे में, दोनों आदमी तीनों आदमी जलवा दे के चल आएंगे। तब जल पीते हैं शिव गुरु और प्रकट हो जाते हैं। अब वो किसान को सभी दुख दूर कर देते हैं और गौरा से बताते हैं कि देखो गौरा, कितने आदमी मेरे को जल चढ़ाता है। अब पता चला कि कितने लोग हमको जल चढ़ाते हैं। बहुत लोग तो अपने श्रद्धा पूरा करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपना घूमने के लिए निकलते हैं, मगर जल चढ़ाते हैं कुछ ही आदमी। बाय बाय दोस्तों।